जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। ये शब्द कहने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। ये वाणी इस धरती के अंत तक सत्य ही रहेगी, पर हमने उनके कहने का मतलब यही निकाला है कि वास्तव में वही हर युग में अवतार लेंगे, पर ऐसा नहीं है। उनका अंश हम सभी के अंदर है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। वे हर युग में अलग अलग रूपों में आकर जब भी कभी अत्याचार, हिंसा, गुलामी, क्रूरता का अंधकार छाता है, तब सूरज की छोटी सी किरण की तरह आकर उस अंधेरे को दूर करते हैं और हमें नई प्रेरणा देते हैं, धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। इस क्रूरता भरे अंधकार से एक छोटी सी किरण लड़ने के लिए काफी होती है। ऐसी ही छोटी सी किरणों की तरह कई युग पुरुषों ने इतिहास में हमें अंधेरे से लड़ने की प्रेरणा दी थी, पर उन युग पुरुषों को हम पहचान नहीं पाए, उसे इतना महत्व नहीं दे पाए। यही हमारे देश में होता आया है। क्या हम इस देश का इतिहास जानते हैं, या इस देश का इतिहास हम गलत जानते हैं, या बताया ही नहीं जाता। हमें सिर्फ पता है इतिहास के रूप में रामायण, महाभारत जैसी काल्पनिक कथाएं और मुगलों, अंग्रेजों की गुलामी, बस इतना ही जानते हैं। जिन्होंने हमें लड़ने की प्रेरणा दी, वे सभी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। जो देश अपना इतिहास नहीं जानता, उसका कोई भविष्य नहीं होता। आज मैं इतिहास जानकर और पढ़कर इतिहास के उन पन्नों पर आकर रुक गया हूँ, जहाँ से यकीनन इस देश के अस्तित्व की लड़ाई शुरू हुई। और यह इतिहास सबसे रोमांचकारी इतिहास था। ऐसे राजा जो दुनिया के सभी राजाओं में से सर्वश्रेष्ठ थे, जिन्हें हमारा देश नहीं जानता। मैं भी उनमें से एक हूँ। हमारे पाठ्य पुस्तक में उनकी वीरता और उनका इतिहास 2-4 पंक्तियों में दर्शाया गया है। मैंने इतिहास पढ़कर यह जाना, उनका इतिहास 2-4 लफ्ज़ों वाला नहीं, वो तो एक धर्म ग्रंथ है। जो भी पढ़े वो रोमांचित हो उठे, उसके रोम रोम में अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा जाग जाए। ये एक धर्म का ऐसा मंदिर है जहां हमारा माथा टेकना चाहिए। यह मंदिर सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच रायगढ़ किले पर है। इस मंदिर की जगह मेरे मन के हर कण कण में बस गई है। उम्र के इस ढलते पड़ाव पर मुझे पता चला और मैं उस मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा। आशा करता हूँ पूरा भारतवर्ष उनका यह इतिहास जाने और उन्हें अपने मन मंदिर में बसाए और हमारे भविष्य को लड़ने की नई प्रेरणा दे। वे है भारतवर्ष के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज। गणपति, भूपति, अश्वपति, प्रजापति, स्वर्ण रत्न श्रीपति, अष्टावधान जागृत, अष्ट प्रधान श्रेष्ठित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शस्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, श्रीमंत योगी छत्रपति
पर, कंस पर, धूमलिच्छ वंश पर, शेर शिवराज है।